प्रिपरेशन पांडे सर के साथ करोगे तो प्रीलिम्स के पहले मेहमान नवाजी के लिए पांडे सर तो जरूर आएंगे। और गाइज आज मैं आपके सामने आ गया हूं 120 दिन का प्रीलिम्स 2023 के लिए धमाकेदार टाइम टेबल लाके। गाइज इस टाइम टेबल में वो सब चीज है जो आपको प्रीलिम्स 2023 कॉन्कर करने में हेल्प करेगा। गाइज आप देख सकते हैं कि इस टाइम टेबल में मैंने आपके दिन को छोटे छोटे स्लॉट्स में ब्रेक कर दिया है और हर स्लॉट्स के लिए मैंने आपको एक टारगेट दिया है। बट बिफोर मैं टाइम टेबल डिस्कस करूं, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। गाइस आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी प्रीलिम्स काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनते जा रहा है। एवरी ईयर हम देख रहे हैं कि कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे ही गिर रहा है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रही है, ना सिर्फ जीएस पेपर 1 में बट जीएस पेपर 2 में भी, जहां जनरली लोग पहले इजीली सेल थ्रू कर जाते थे, आज काफी लोग वहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस टाइम टेबल में मैंने हर उस डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट किया है जो पिछले 2 साल में हो रहा है, सो दैट आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड रहें वो चैलेंज लेने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के दिन। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने ओवरऑल आपके डे को डिफरेंट स्लॉट्स में ब्रेक किया है। पहला स्लॉट मैंने क्या किया है, स्टैटिक का 2 स्लॉट डाला है मैंने। फिर मैंने करंट का 3 स्लॉट डाला है और फिर मैंने 1 स्लॉट सी सैट का डाला है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैंने यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जो भी चीज आपको चाहिए वो मैंने तीनों चीज आपको हर दिन इनकॉर्पोरेट किया है। एवरी डे मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो आप कैसा आप टाइम टेबल है कि आप पहले एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो, जो बेसिकली मैंने स्टार्ट पॉलिटी से किया है। आप ये टाइम टेबल 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 120 दिन चलेगा, प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक चलने वाले हैं ये टाइम टेबल। सो 30 तारीख को स्टार्ट होता है, हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं और आप देखोगे कि पहले हम एकदम पॉलिटी एनसीईआरटीज, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है, पहले हम उसे कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी दिन हम क्या करते हैं, हम क्योंकि 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं, 1.5 ईयर्स करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, तो हम फरवरी 2022 का इसमें मैंने डाला है करंट अफेयर्स का स्लॉट। उसके बाद मैंने क्या डाला है कि मैंने 5 से 7 मैंने डाल दिया है पॉलिटी ऑप्टिमा नोट्स। ये पॉलिटी ऑप्टिमा नोट्स क्या है? पॉलिटी ऑप्टिमा नोट्स बेसिकली एक कंपाइलेशन है पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट 1.5 साल न्यूज में थे। और उसमें ना सिर्फ ये करंट अफेयर्स रहेगा, ये थोड़ा यूनिक है, इसमें हमें स्टैटिक चीजों को भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया उन टॉपिक्स का, कि जब आप ये टॉपिक ऑप्टिमा नोट से कवर करेंगे तो आपको बार बार लक्ष्मीकांत खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ही बार उस टॉपिक को होलिस्टिकली पढ़ पाएंगे। उसके बाद 7 से 9 मैंने डेली करंट अफेयर्स के लिए टाइम डाला है और पीपीपी के लिए टाइम डाला है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा था कि अप्रैल तक से क्वेश्चन आया था, अप्रैल मंथ तक क्वेश्चन आया, तो एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ अप्रैल आपको प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है अप्रैल मंथ तक, एटलीस्ट अप्रैल मंथ तक। और डेली मैंने 1 घंटा सी सैट के लिए भी डाला है और मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के, इस टाइम टेबल को जिसने भी डीटो A to Z फॉलो कर लिया नेक्स्ट 120 डेज, दुनिया की कोई भी ताकत उसे प्रीलिम्स निकालने से रोक नहीं सकती। बट होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं, कुछ फॉलो करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी का टेस्ट कुछ बनाते हैं, कोई सिर्फ ऑप्टिमा बनाते हैं, कोई सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देता है, कोई करंट अफेयर्स नहीं देता है। तो गाइज इसके चलते क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ छोटे 2-4 नंबर से आपका प्रीलिम्स रुक जाता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, जो आदमी भी जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहा है, गाइज ये प्रीलिम्स का टाइम टेबल आप एकदम इन एंड आउट फॉलो करो। आपको प्रीलिम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन देने वाला है ये। आप देखोगे इसमें अप्रोच रखा है मैंने प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस। सो आप देखोगे हर 2 दिन में कुछ टारगेट है आपका, उसके बाद उस पे टेस्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का टारगेट है और फिर एनसीईआरटी का टेस्ट है। फिर आप लक्ष्मीकांत स्टार्ट करते हो, हाफ ऑफ द लक्ष्मीकांत कवर करते हो, लक्ष्मीकांत पार्ट 1 का टेस्ट है। फिर हाफ ऑफ द लक्ष्मीकांत कवर करते हो, फिर लक्ष्मीकांत पार्ट 2 का टेस्ट है। फिर गवर्नेंस आप कवर करते हो, फिर गवर्नेंस का टेस्ट है। फिर
आपका जब ये पूरा ऑप्टिमा कवर हो जाता है, जब पूरा ऑप्टिमा कवर हो जाता है तो देखो आप पॉलिटी ऑप्टिमा का टेस्ट है जिसमें लास्ट 1 ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने इस टेस्ट में इनकॉर्पोरेट किया है। लास्ट ईयर काफी क्वेश्चंस ओके इस ऑप्टिमा के टेस्ट से और एडवांस टेस्ट से आए थे, और इस ईयर भी मैं बहुत होपफुल हूं कि जो भी हम देने वाले हैं चाहे कि ऑप्टिमा टेस्ट में या फुल लेंथ टेस्ट में, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिफ्लेक्ट पक्का होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक ट्रेंड एनालिसिस मेरा है और मेरा प्रेडिक्शन पावर है जो मैं हर साल ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं प्रेडिक्ट कर पाऊं अपने एक्सपीरियंस से। गाइज मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, तो मेरे को काफी आइडिया है कि यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी सोचना कि क्यों कि वो हर साल कौन सा क्वेश्चन डालते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उसी को स्टडी करके मैंने खुद अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट किया था और मेरे को 100% सक्सेस मिला। और लास्ट 2-3 सालों से मैं हर साल हर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। लास्ट ईयर 70 के आसपास मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, और इस साल भी मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि जो आदमी, जो स्टूडेंट मेरा पूरा ऑप्टिमा का नोट्स पढ़ेगा, पूरा ऑप्टिमा का नोट्स पढ़ेगा और मेरा पूरा लक्ष्य का टेस्ट देगा, एनसीईआरटी, एडवांस्ड, करंट अफेयर्स, ऑप्टिमा एंड फुल लेंथ एंड पीपीपी ऑल्सो, प्रीलिम्स पावर प्ले ऑफ लास्ट 1 ईयर, उसका प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा, उसका प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। और साथ ही साथ इस साल मैं फ्री सीसैट गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं अपने टेस्ट सीरीज में। ओके, यहां भी मैं बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे आपको हेल्प करने वाला हूं सीसैट में, डेली हेल्प करने वाला हूं मैं सीसैट में आपको। ओके गाइस, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ओके अपना हर दिन को हमने डिवाइड किया है छोटे छोटे स्लॉट्स में, और हर आवर का हमारे पास कुछ टारगेट है, हर आवर का हमारे पास टारगेट है, सो दैट हम उस आवर को इफेक्टिवली यूज कर पाए। क्या होता है जब हमारे पास टारगेट नहीं होता है तो हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जा रहे हैं, अननेसेसरी भी कभी कभी टाइम उसमें ज्यादा दे देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम दे देते हैं। बट इस टाइम टेबल में मैंने सिर्फ वही चीज इनकॉर्पोरेट किया है जो लास्ट मोमेंट में आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, और आप देखोगे कि फर्स्ट राउंड में मैंने क्या किया है, ये इसमें 3 राउंड का रिवीजन है, इसमें 3 राउंड का रिवीजन है। देखो आप राउंड वन ये चल रहा है, हर सब्जेक्ट का राउंड 1 चलेगा। ओके, राउंड 1 लगभग खत्म होगा आपका, आप देखोगे राउंड 1 राउंड खत्म हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो समवेयर यहाँ पे राउंड 1 खत्म होगा। ओके, अराउंड अप्रैल के मिड में, ओके अप्रैल के मिड में राउंड 1 खत्म होगा। उसके बाद राउंड 2 है। ओके, राउंड 2 उसके बाद है। राउंड 2 में आपको जनरली बेसिकली आपको आप देखोगे यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा राउंड 2 में। ओके, तो राउंड 1 में आपका एक बेसिक पूरा आपका हर सब्जेक्ट ओके पूरा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स 1 साल का ओके पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स है। आप सब्जेक्ट वाइज देखो, पहले पॉलिटी का करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, फिर इकोनॉमी का करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फिर हिस्ट्री का करंट अफेयर्स 1 साल का, फिर ऐसे ही देखोगे आप तो ज्योग्राफी का है, एनवायरनमेंट का है, साइंस का है 1 साल का करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट राउंड में आपका क्या होगा, पूरा स्टैटिक ओके पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट ओके स्टैटिक पोर्शन प्लस 1 साल 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स, एक राउंड रिवीजन हो जाएगा। प्लस आप लगभग 4 टेस्ट स्टैटिक का और 1 ऑप्टिमा का टेस्ट आप दे के रखोगे तो आपका एक सॉलिड फाउंडेशन उस सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ओके, सपोज पॉलिटी है तो पॉलिटी में लगभग आपने 500-600 क्वेश्चन बना लिए, सारे हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस, तो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दे देगा, हाँ भाई मेरा पॉलिटी तो पूरा हो गया है। ठीक है, प्लस मैंने इसमें क्या किया है, क्योंकि आप देखोगे लास्ट 2 इयर्स इफ यू सी ओके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर से बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, आपको मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट और पीपीपी मंथली कंपाइलेशन भी मैं प्रोवाइड किया है मैंने। यहाँ पे चाहे तो आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं या डायरेक्टली इस पे भी रिलाई कर सकते हैं। ये स्लॉट में आप क्या कर सकते हो, पीपीपी उस महीना का रिवाइज कर सकते हो और मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो टेस्ट, सो दैट आपको 100 प्लस अराउंड पीपीपी में अराउंड 120 to 150 क्वेश्चन होते हैं, तो अराउंड 250 क्वेश्चंस आप 4-4 दिन में रिवाइज कर सकते हो। आप देखोगे हर मंथ को मैंने लगभग 4-5 दिन दिया है, हर मंथ को मैंने 4-5 दिन यहाँ पे दिया है। ओके, तो आप यहाँ देखिए, ठीक है, फरवरी 2022, मार्च 2022, ओके देखिए मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट एंड पीपीपी, मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट पीपीपी, अप्रैल 2022, ठीक है, मई 2022। ओके, तो आप चाहे तो मंथली करंट अफेयर्स भी ग्लांस कर सकते हैं, बट ये सारा करंट अफेयर्स
ये सब्जेक्ट वाइज में कवर होगा। ओके, बेटर मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला को आप पढ़िए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया है, ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए हैं मैंने, अभी मैंने रिव्यू किया है पूरे नोट्स को, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैंने ऐड किया है, पर्टिकुलरली एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। ओके, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक का ऑप्टिमा नोट्स will be the best notes in the country। लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के पर्टिकुलरली सारे क्वेश्चंस ऑप्टिमा नोट्स से आए थे, एनवायरमेंट के आए थे। तो यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, यदि आप ऑप्टिमा नोट्स ढंग से पढ़ते हो तो आपको अच्छा कवरेज मिलने वाला है। ओके, तो आप ये कर सकते हो लगभग। ओके, ये वाला छोड़ के आप इस समय पीपीपी उस मंथ का और मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट आप बना सकते हो। सो ऐसे आप देखोगे तो हर टेस्ट, हर सब्जेक्ट में अराउंड 400 स्टैटिक क्वेश्चन प्लस 100 ऑप्टिमा क्वेश्चन। ओके, सो अराउंड 500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट पे। आप देखोगे हर सब्जेक्ट में पहले स्टैटिक क्वेश्चन रिवीजन प्लस ऑप्टिमा, स्टैटिक ऑप्टिमा, स्टैटिक ऑप्टिमा, स्टैटिक ऑप्टिमा, ऐसे करके आपका 1 राउंड खत्म हो जाएगा। और फिर सेकेंड राउंड से आपका रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन एंड फुल लेंथ, रिवीजन फुल लेंथ, रिवीजन फुल लेंथ। एंड सेकेंड वाले रिवीजन में मैं बोलूंगा ज्यादा आपको ऑप्टिमा नोट्स पे फोकस करना है। फर्स्ट रिवीजन में आपको स्टैटिक बुक प्लस ऑप्टिमा नोट्स, सेकेंड राउंड में आपको सिर्फ ऑप्टिमा नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड आपका लगभग 30 डेज चलेगा। उसके बाद थर्ड राउंड, यहाँ देखोगे थर्ड राउंड में आप देखोगे मैंने दिया है रिवीजन थ्रू ऑप्टिमा कार्ड्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर मैं ऑप्टिमा कार्ड्स आपको बना के दूंगा, पर्टिकुलरली एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक एंड कुछ इकोनॉमी के टॉपिक्स पे, और कुछ रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स पे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लास्ट ईयर देखोगे आप, मैंने जो आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन आया था, डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका मैंने कार्ड दिया था, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। ओके, सो खासकर मैंने देखा है कि साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्कीम्स एंड लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, इनमें मैं इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे उससे कार्ड दूंगा, जो आप लास्ट फेज में उस कार्ड से रिवाइज करोगे तो आपका पिक्टोग्राफिक मेमोरी रहेगा। ओके, सो गाइज ये रहेगा ओवरऑल टाइम टेबल। ओके, एवरी डे आपको एक टारगेट है। ओके, एवरी डे आपके पास एक टारगेट है। पर्टिकुलरली यदि आप मतलब एक फुल टाइम एस्पिरेंट है तो लोग मतलब कंफ्यूज होते हैं, क्या पढूं, कब पढूं, कैसे पढूं, क्योंकि पूरा दिन रहता है उनके पास, बट उनके पास कुछ प्लान नहीं रहता, सही प्लान नहीं रहता, इसलिए वो मतलब दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम प्रॉपरली। सो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज होगा। ओके, तो आप इसको फॉलो कीजिए। और यदि आपको सारा ये टेस्ट देना है तो आप लक्ष्य ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और यदि आपको सिर्फ ऑप्टिमा टेस्ट देने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के टेस्ट देने हैं और फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, तो आप ऑप्टिमा भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी और एडवांस टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो अराउंड लक्ष्य में 60 टेस्ट है और ऑप्टिमा में अराउंड 40 टेस्ट है। ओके, 30 सा कुछ टेस्ट है, तो अराउंड 20 टेस्ट का फर्क पड़ता है, 20-25 टेस्ट का फर्क पड़ता है इसके बीच में, तो वो आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट ये सब बातें मैं आई एम गोइंग टू नाउ explain in English. So guys, this timetable I have made, okay, for students for the next 120 days, and if you follow this timetable you can easily sail through prelims. In the last 2 years this timetable has helped many students to sail through prelims. This timetable will help you optimize your effort. It incorporates both static, आप देखो इसमें it incorporates static and current aspects also. Okay, I would like to recommend you, please read the Optima current affairs notes, subject wise current affairs notes, and solve the current affairs test and the PPP test of that month. Okay, you can leave out this Optima monthly compilation, DPN monthly compilation, and directly read the Optima notes. Okay, directly read the Optima notes, you can do that. Okay, you can see here in the first round I try to cover the static book plus the Optima notes. Along with that, I try to cover, I try to incorporate, NCERT test and advanced test. Okay, once you cover the NCERT test and advanced test, you can take the Optima test of that subject. Similarly, for other subjects also, you can see here NCERT test, then advanced test, and then Optima test of that subject. Okay, like this you have to follow. First round of revision, second round of revision, you can only stress on the Optima notes. Okay, there are 3 rounds of revision in this timetable.
First round of revision takes 70 days, second round of revision takes 10 days, and third round of revision takes around 14 days. Okay, so first round of revision you have static books plus Optima notes for that subject. Second round of revision, Optima notes, rely more on Optima notes. And third round of revision, okay, Optima cards. I'll give you Optima cards, important Optima cards on that subject, which will only have very important topics, very predictable topics of that year. Okay, and in a pictographic memory, it will help you to revise. So, and one more thing I have done is that I have given every day 1 hour for CSAT practice, because CSAT is becoming very challenging. Okay, here what I will do that I will give you, okay, for free, okay, on YouTube or on my Telegram channel, which is Optimize IS, okay, or Ask Santosh Sir. I'll be giving you daily 5 questions of CSAT, and I will give you 5 questions explanation also every day for next 120 days, which will help you to motivate yourself, okay, for covering CSAT also, because many students, they ignore CSAT. Okay, don't ignore CSAT. And if you join my test batch, which is Lakshya or Optima, you will have the entire free CSAT mentoring as a part of the Lakshya test series. Plus, I am also taking some current affairs sessions free in this test series. Okay, already we have started with geography sessions. Already 2 sessions we have conducted. Today is the 3rd session. Okay, so if you see this Lakshya, okay, or Optima, okay, it is a very, what to say, holistic plan, which is a very holistic plan. It includes a very good timetable, scientific timetable. It includes current affairs notes. It includes current affairs test. It includes static test. It includes Optima test, which is the most important predicted question test. And it also includes CSAT mentoring also. Okay, so it's a complete package plus current affairs sessions, important current affairs sessions, which will help you to optimize your effort. Okay guys, so thank you. Bye bye, take care.